हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश का 58th क्लास लेकर आया हूं। आज के इस 50वें दिन के इंग्लिश क्लास में मैं आपको कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, जिनका अभ्यास करके, जिनको रेगुलरली प्रैक्टिस करके यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आइए, टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब भी आपका सेंटेंस काश से शुरू हो, मतलब वो चीज़ आप हैं नहीं लेकिन होने की इच्छा करते हैं। काश मैं राजा होता, तो आप इफ आई वो अ किंग। यदि आप इतना ही बोलते हैं काश मैं राजा होता, तो आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। काश मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। काश वह पक्षी होती, काश वह पक्षी होती, इफ सी वर अ बर्ड। काश वह पक्षी होती, इफ सी वर अ बर्ड। यदि आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग करें। काश मैं राजा होता तो किसी रानी से शादी करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड मैरी अ क्वीन। काश मैं राजा होता तो किसी रानी से शादी करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड मैरी अ क्वीन। काश वह पक्षी होती तो उड़कर मेरे पास चली आती। इफ सी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी। काश वह पक्षी होती तो उड़कर मेरे पास चली आती। इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी। इस तरह से आप ऐसी प्रबल कामना जो पूरी नहीं हो सकती, उसके वाक्यों का अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ यदि कंजंक्शन इफ को हटाते हैं तो वर्ब टू बी वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले ला दें। काश मैं राजा होता, यू कैन से वर आई अ किंग। काश वह पक्षी होती, यू कैन से वर सी अ बर्ड। बड़ी आसानी से आप अपने इंग्लिश बोलने की कला को तीव्र कर सकते हैं, धारा प्रवाह कर सकते हैं, फ्लुएंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को आपने देखा। सेकंड स्ट्रक्चर आपका है ओ दैट। काश में इफ की जगह आप ओ दैट ला सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। उस चीज का पोजीशन जो आपके पास संभव नहीं है या आपकी वो इच्छा पूरी नहीं होती, यदि उसकी कामना करते हैं तो वर्ब के जगह पर आप हैड का प्रयोग करेंगे। काश मेरे पास गाड़ी होती, ओ दैट आई हैड अ कार। यहां भी यदि आप बात को पूरी करना चाहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज देना चाहते हैं, तो वुड प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग करेंगे आप। काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लंबी यात्रा पर जाता। ओ दैट आई हैड अ कार आई वुड गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। काश मेरे पास गाड़ी होती, केवल इतना कहना चाहते हैं। ओ दैट आई हैड ए कार। काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लंबी यात्रा पर जाता। ओ दैट आई हैड ए कार आई वुड गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। यहां भी आप ओ दैट कंजंक्शन को ओमिट करके हैड को फ्रंट पर ला सकते हैं। काश मेरे पास गाड़ी होती, यू कैन से हैड आई अ कार। काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लंबी यात्रा पर जाता। हैड आई ए कार आई वुड गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। तो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है इफ ओनली।
प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3। यदि इस तरह की कामना आप करते हैं किसी काम को करने की जो कि आपसे संभव नहीं है, आपकी ये इच्छा अधूरी रहेगी, तो आप हैड के साथ मेन वर्ब नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ इफ की जगह ओ दैट की जगह इफ ओनली का प्रयोग आप कर सकते हैं। काश उसने मेहनत किया होता, काश उसने मेहनत किया होता, इफ ओनली ही हैड वर्कड हार्ड। काश उसने मेहनत किया होता, इफ ओनली ही हैड वर्कड हार्ड। यहां भी यदि बात को पूरी करना चाहते हैं तो आपके प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया हैड प्लस मेन वर्ब 3 की स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वुड हैव प्लस मेन वर्ब नंबर 3 होगी। काश उसने मेहनत किया होता तो वह पास कर गया होता, इफ ओनली ही हैड worked hard, if only he had worked hard he would have passed। बड़ी आसानी से if only he had worked hard he would have passed। यहां भी आप if only को अवॉइड करके had को फ्रंट पे आप ला सकते हैं। काश उसने मेहनत किया होता, had he वर्कड हार्ड। काश उसने मेहनत किया होता, हैड ही वर्कड हार्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है फ्रेज मच लेस प्लस नाउन का प्रयोग। आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है और उसमें ऐड करते हैं फ्रेज मच लेस प्लस नाउन को। जब आप कहते हैं कि गहने तो गहने, उसके पास कांच की चूड़ियां भी नहीं हैं, तो आपका सेंटेंस होगा शी डज नॉट have even glass bangles, much less gold ornaments। She does not have even glass bangles, much less gold ornaments। गहने तो गहने, उसके पास कांच की चूड़ियां भी नहीं हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है मच मोर प्लस नाउन। जब आप कहते हैं दूध तो दूध वह पानी भी खूब पीता है, दूध तो दूध वह पानी भी खूब पीता है, तो आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, ही ड्रिंक्स मिल्क अ लॉट, much more water। पानी तो पानी, पानी तो पानी, वह दूध भी खूब पीता है, he drinks milk a lot, much more water। यानी जब तो से जुड़ा हुआ नाउन आए तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ मच लेस प्लस नाउन का प्रयोग और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ मच मोर के साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। गहने तो गहने, उसके पास कांच की चूड़ियां भी नहीं हैं, शी डज नॉट हैव इवन ग्लास बैंगल्स, मच लेस गोल्ड ऑर्नामेंट्स। पानी तो पानी, वह दूध भी खूब पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क ए लॉट, मच मोर वाटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है देयर और लो। लो का मतलब देखो, प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट नाउन। आप जब कहते हैं देखो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, वो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, देयर कम्स योर फादर। आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है और टोटल कंप्लीट इन्वर्सन का स्ट्रक्चर होता है प्रेडिकेट प्लस सब्जेक्ट नाउन। देखो देखो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, देयर कम्स योर फादर, यू कैन से लो कम्स योर फादर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है हियर और लो। यहां भी लगभग वही अर्थ है, प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट नाउन। देखो गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ी आ रही है, हियर कम्स द ट्रेन। देखो देखो गाड़ी आ रही है, हियर कम्स द ट्रेन। आप यहां भी हियर की जगह लो का प्रयोग कर सकते हैं, लो कम्स द ट्रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज।
जब आप कहते हैं अब तक मैंने जितने भी लड़कों को देखा है उन सब में तुम सबसे अच्छे हो, अब तक मैंने जितने भी लड़कों को देखा है तुम उन सब में सबसे अच्छे हो, तो आपका सेंटेंस होगा यू आर द बेस्ट बॉय दैट I have ever seen. You are the best boy that I have ever seen. आपका प्रिंसिपल क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ होगा और एडजेक्टिव क्लाउज दैट से बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन से, उसमें एडवर्ब एवर होना चाहिए और वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। अब तक मैंने जितने भी लड़कों को देखा है तुम उन सब में सबसे अच्छे हो। यदि आप कहते हैं अब तक मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा है वह उन सब में सबसे सुंदर है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट आई हैव एवर सीन। अब तक मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा है वह उन सब में सबसे सुंदर है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट आई हैव एवर सीन। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके रोज इनका नियमित अभ्यास करके अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को फ्लुएंट से फ्लुएंट बना सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।